पीड़ादायक वचन सुनकर महाराज का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपना अजेय धनुष नीचे रख दिया। महाराज ने कोमलता से धरती को आश्वस्त किया कि अब पापियों का नहीं, धर्म का शासन है। उन्होंने संसाधनों को मुक्त करने की प्रार्थना की। धरती ने कहा, राजन, एक बछड़े की व्यवस्था करें जिससे मैं प्रेमवश दुग्ध रूपी अन्न प्रवाहित करूं। तब स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथु ने स्वयं पृथ्वी का दोहन किया। उस अलौकिक दोहन से दूध के रूप में अन्न, फल और औषधियां प्राप्त हुई। इसके पश्चात देवताओं और ऋषियों ने भी आवश्यकतानुसार इस चमत्कारिक पृथ्वी से विद्या और रत्नों का दोहन किया। इस दिव्य दोहन के पश्चात धरती पुनः हरी भरी और समृद्ध हो गई। सूखी नदियों में जल बहने लगा और बंजर भूमि लहलहाते खेतों में बदल गई। वृक्ष फलों से झुक गए और सर्वत्र पुष्प खिल उठे। प्रजा की निराशा और मृत्यु का भय अब मुस्कुराहट व संतोष में बदल गया। राज्य में पुनः यज्ञों की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई और वेदों की गूंज से आकाश गुंजायमान हो उठा। महाराज पृथु के अथक प्रयास ने न केवल प्रजा की भूख शांत की, बल्कि संपूर्ण प्रकृति में नवप्राण फूंक दिया। पृथु का शासनकाल इतिहास में राम राज्य के समान आदर्श बन गया। उन्होंने नगरों और ग्रामों का सुंदर निर्माण करवाया। कृषि हेतु उत्तम सिंचाई व्यवस्था की, जिससे अकाल का भय समाप्त हो गया। उनके राज्य में कोई दुखी या दरिद्र नहीं था। राजा होकर भी पृथु अहंकार शून्य थे। वे स्वयं को स्वामी नहीं, प्रजा का सेवक मानते थे। उनका न्याय अत्यंत निष्पक्ष था। उनके सुशासन से संपूर्ण पृथ्वी उनके अधीन हो गई। उन्होंने सिद्ध किया कि सत्ता का वास्तविक अर्थ अधिकार जताना नहीं, बल्कि निस्वार्थ समाज सेवा है। राजधर्म का पालन करते हुए भी पृथु कभी ईश्वर आराधना से विमुख नहीं हुए। वे जानते थे कि समस्त वैभव भगवान विष्णु की ही कृपा है। उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न किए। जब 100वें यज्ञ में इंद्र ने विघ्न डाला, तब भी पृथु ने क्षमाशीलता का परिचय दिया। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें अपना परम आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि पृथु जैसा धर्मात्मा राजा दुर्लभ है। उनका संपूर्ण जीवन भक्ति व कर्म योग का अद्वितीय उदाहरण बन गया। महाराज पृथु और धरती का संबंध अत्यंत भावपूर्ण है। पृथु ने धरती के प्राणों की रक्षा कर उसे नया जीवन दिया। उनके इसी निस्वार्थ प्रेम और संरक्षण के कारण धरती ने उन्हें पिता रूप में स्वीकारा। इसी कारण इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा, जिसका अर्थ है पृथु की पुत्री। यह नाम युगों तक हमें स्मरण कराएगा कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध पिता पुत्री के समान अत्यंत पवित्र होना